ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का आसमान के बादशाह में दाखिल होना नामुश्किल। फिर शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? तो खुदावंद ने कहा, शागिर्दों ने कहा, हैरान हुए, अगर ऐसी बात है तो फिर कौन निजात पा सकता है? और आज यही सवाल मेरे और आपके साथ है, इन हालात में फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। ये काम आदमी से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता अपने आप को खुदा की हुजूरी में दे दे। दो मिसालें हम देखते हैं, एक हम उस ज़काई को देखते हैं जो किसका सरदार था, महसूल लेने वालों का, और जैसे ना टैक्स या लूट मार करते थे वो आपस में बांट लेते थे। आज भी ऐसे ही होता है। आज भी रिश्वत लेने वाले जो कस्टम में हैं, जो फूड में हैं, जो टेक्सटाइल्स में हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे सरहद के ऊपर कफ्तान की सरहद है, तुरखम की सरहद है, बहालपुर के पास इंडिया की सरहद है या चमन है, यहाँ से बंदे क्रॉस करने के लिए इधर उधर से बत्ताखोरी लेते हैं, बंदों को आगे पीछे करते हैं, फिर वो आपस में बांट लेते हैं। ये खुदा की नजर में अच्छा नहीं। मेहनत करके कमाया जाए निजायज से, तो फिर निजात कौन पा सकता है? ये सब लोग हैरान थे, लेकिन खुदावंद ने उनको कहा कि ये काम आदमी से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो खुदा से सब, खुदा का रहम आकर ठहरता है, ना हमारी राजपाली से, ना हमारे अमाल से, किस से? खुदा के फजल से। खुदा के फजल ही से हम निजात पा सकते हैं। जी। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो रही है, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। ये है हमें क्या मिलेगा। आज भी ये सवाल कई लोगों पर उठता है। कईयों को हम देखते हैं, कई माँ बाप को देखते हैं, यार सारा दिन तू बातें करते रहना, नमाजें पढ़ते रहना, तेनू की मिलेगा? तो पादरी तेनू की देंदा है, पास्टर तेनू की देंदा है, चर्च से बड़ा रहना, चर्च तेनू की देगा? लेकिन खुदा क्या कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेता है, मेरी नई पैदाइश के वक्त जब तख्त लगेगा, जब मैं बादशाही करूंगा, तो तुम क्या करोगे? तख्तों पर बैठकर, तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आज देखो इसराइल बड़ा तगड़ा है, इसराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा, न अमेरिका के, न रशिया के, न ईरान के, न किसी और के। वो मारता ही चला जा रहा है, काबू में नहीं आ रहा। लेकिन इस इसराइल का, इनके 12 कबीलों का इंसाफ आप करोगे, कोई और नहीं करेगा, आप करोगे। खुदा आपको तख्त पर बैठाएगा। आप कहते हो क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा, और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हमेशा की जिंदगी का वारिस। बहुत मुश्किल काम है। माँ बाप को छोड़ना, बेटे बेटियों को छोड़ना, अपने खेतों को छोड़ना, कारोबार को छोड़ना, और उससे कहा कि जो मेरे पीछे आ जाएगा, उससे कहा अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। और जब हम अपनी सलीब, यीशु की सलीब नहीं, किसकी सलीब? अपनी सलीब दुखों की है, और सलीब उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। लेकिन आज लोग झुकना पसंद नहीं करते,
झुककर सलीब उठाई जाती है, माफ करके सलीब उठाई जाती है। और जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो लेगा, हमेशा की जिंदगी वारिस होगा, उसी हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन उसे 100 बहुत से गुना अमल मिलेगा। आखिर हो जाएंगे। कितने गुना? 100 गुना उसको मिलेगा। आप हैरान हो जाओगे कि आपको कहां कहां से मिल रहा है। आपको इस दुनिया में रहते हुए बरकतों को बरकतें मिलती जाएंगी, लेकिन आपने अपना हाथ नहीं रोकना, अपना हाथ नहीं रोकना। इस दौलतमंद की तरफ अपना हाथ नहीं रोकना। आपके पास जो कुछ भी है वो खुदा का दिया हुआ है, और खुदा के दिए हुए में से दें, फिर आप देखिए आपको बरकत मिलेगी। लोगों के घरों में आज बरकत क्यों नहीं है? वो हदिया नहीं देते, वो दयालकी नहीं देते, वो खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं करते खिदमत के लिए, वो खुदा के साथ हदिये की कमिटमेंट नहीं करते, शुक्रगुजारी के कमिटमेंट नहीं करते, इसलिए उनको फिर मिलता नहीं। इस चर्च में कई लोग आए और चले गए, कभी उन्होंने हदिया दयालकी नहीं दी। और हम आज मैं देखता हूं उनकी खिदमत भी बिल्कुल ऐसी खिदमत हो गई है कि लाचारी में है। पिछले दिनों यहां पर कोई आया मठ से, और उसके अलावा कुछ लोगों का उससे जिक्र किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। निकले तो हम ही से हैं, यहीं से निकले हैं, लेकिन लाचारी की जिंदगी बसर करते हैं। घर के खर्चे पूरे नहीं होते, जब रूह और सच्चाई के साथ। लेकिन जब यहां पर थे, इतनी उनको गुंजाइश नहीं थी कि खुदा के घर में हदिया ही ला के डालें। दयालकी देना तो दूर की बात, वो जो थैली में जो डाल दिया सो डाल दिया, लेकिन खुसूसी को हदिया, जो चर्च का हदिया होता है, जो पैरिश का हदिया होता है, जो पैरिश को दिया जाता है, नहीं देते। ये इस दौलतमंद की मान्यता गमगीन हो जाते हैं, फिक्र करते हैं कि अगर ये चंदा चर्च में दे दिया तो मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा। ये बात आप याद रखें। आप यहां पर दे के जाए, 100 गुना आपको मिल जाएगा। किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, हमेशा जिंदगी का वारिस होगा। मैं आपको अपना बताना चाहता हूं, मुझे संडे स्कूल लेने के लिए जगह नहीं देते थे, मुझे प्रेयर मीटिंग के लिए जगह इस बैतल चर्च में नहीं देते थे, क्योंकि 50-50, 60-60 लोग मुसलमान आते थे। ये डरते थे, हम नहीं देंगे। मैं किसी और जगह पर इबादत का इंतजाम करता था, लेकिन छोड़ा नहीं काम खुदा का, और खुदा ने ये जगह दे दी। आमीन। खुदा ने एक किराए पर जगह ली, वहां पर वैगनें भर भर कर आती थी। जिन्होंने देखा वो बता सकते। खुदावंद ने ये जगह दी, आजादी के साथ खिदमत कर। वो रास्ते बंद कर रहे हैं, खुदा ने ये रास्ता क्या कर दिया? खोल दिया। और एक बहन ने अपनी पूरी हॉल ऊपर दे दिया, वहां इबादत करते रहे। खुदावंद को आप दो, अपना वक्त दो, अपनी कमाई में से, वो उसी ही ने कमाई आपको दी है, वो पैसे आप उसी के हैं। ये दौलतमंद जो शख्स है ना, शेखी मार रहा, ये पैसे किसके हैं? खुदा के हैं। खुदा ने उसको दिया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गरीबों में क्या कर दे? बांट दे, वो निजात पाए। आज भी इसी वक्त भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो खुदा उनको नहीं देते, सिर्फ चर्च आते हैं, उनके नाम हमारे पास नहीं लिखे हुए, मेंबरशिप उनकी नहीं है, जो यहां बैठे हुए हैं। जनवरी से हम मेंबरशिप शुरू करेंगे, उन्हीं के वो हम सर्विस देंगे, क्योंकि बहुत साल हो गए, 23 साल हमने गुजार दिए, 23 साल हमने देख लिया है। मेरे जीजो, कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुमको दिया जाए, पैमाना दाब दाब कर। ये निजात का एक तरीका है। उस दौलतमंद को क्या कहा? इससे क्या कहा
कि फिर तो पतरस कहता फिर तो कोई निजात पा नहीं सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं, इंसान से नहीं बल्कि ये किससे हो सकता है? खुदा से। खुदा कैसे करेगा? आप अपना दिल दे, अपने हदीद निजराने खुदा उनको दे। 21 ज़बूर में लिखा वो तेरे हदियों को क्या करता है? याद रखता है। तेरे हदियों को क्या करता है? ये मत सोचे थैली में क्या डाला, वो देख रहा है थैली में क्या। यही बेहतर चर्च में लड़के शरारत करते थे, कई लोग पैंट की जिपे डाल देते थे, शर्म नहीं आती थी बगैरतों को। आज देखिए दरबदर है वो सारे, बटन डाल देते थे जब थैली लेकर आते, बटन निकलते थे, खाली कागज को लपेट के डाल देते थे। आज वो लोग, उनको मैं जानता हूं, खाली हो चुके हैं, बेरारवी का शिकार है, इब्लीस की कैद में। शैतानियत ने उनका घर में डेरे लगाए हुए, शराब नोशी करते हैं, मस्त है, मारते हैं, लड़ते हैं। उनकी जिंदगी से मैं वो वाकिफ हूं। खुदा ने उनसे घर भी छीन लिए जो उनके अपने थे। ये वही लोग हैं जो जिप डालते थे, ये वही लोग थे जो बटन डालते थे। और उनके वालिदैन पाटे खान बने हुए थे, रूहानी पाटे खान। ऐसे कोई निजात नहीं मिल सकती। हाँ, अगर अपना दिल खुदा उनकी तरफ ढेल दे, ये इंसान से नहीं हो सकता, खुदा का फजल आकर ठहरेगा। जिसको खुदा का फजल आकर ठहर जाएगा वो हमेशा की जिंदगी पा जाएगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर होंगे और आखिर अव्वल। हाँ, जो मेरी खातर अपने बहन भाई और सब चीजों को, पाकिस्तान को, खेतों को छोड़ देगा, मेरे पीछे हो लेगा, वो 100 गुना पाएगा। जो आखिर है वो क्या हो जाएगा? अव्वल। जो अव्वल है वो आखिर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखें निजात और विरासत का एक और रुख। हम खुदावंद की मिरास में शामिल हो जाएंगे, हम उसके वारिस हैं। विरासत लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। किसी को अब्बा कहना बहुत मुश्किल काम है, किसी को बाप बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसने हमको यह हक दे दिया कि हम उसको अब्बा और बाप कहकर पुकारें। खुदा का रूह और हमारा रूह आपस में मिलकर गवाही देते हैं कि अब हम गुलाम नहीं रहे, बल्कि हम आज़ाद हैं। अब हम लेपाले खुदा के बेटे हैं और उसके हम मिरास। आमीन। तीतस का खत पौलुस रसूल तीतस को लिखते हैं, उसका 3 बाब 3 से 7 आयत को देखें। ये एक खास बात है मसीहों के लिए, निजात के हवाले से, कि खुदा हमें कलाम से और रूह कुदस से गुस्ल देता है। पढ़े। क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, पहले हम भी, के पौलुस रसूल कहते हैं, पहले हम भी क्या थे? नादान थे, नाफरमान थे, फरेब खाने वाले थे और रंग बिरंग की ख्वाहिशों। हाँ, कैसी जबरदस्त बात है, रंग बिरंगी ख्वाहिशें। समझ गए ना? रंग बिरंगी के बीच में सारी आ जाती है, सारे रंग आ जाते हैं दुनिया के। इतने खूबसूरत बात जो है पौलुस रसूल ने 2 लफ्जों के अंदर सब कुछ बयान कर दी है। लेकिन इसकी लिस्टें आप जाकर कुरिन्थियों 6 बाब में पढ़ सकते, पूरी एक लिस्ट है। फिर मत्ती के इंजील में पूरी लिस्ट है जो भी हमने पढ़ा था। इसके नीचे लिस्ट है कि ये लोग आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। रंग बिरंगी जो काम करते जी, और ऐश इशरत के, रंग बिरंगी और ऐश इशरत के बंदे थे, क्या हम बंदे थे, और बदख्वाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे। किसमें? बदख्वाही और हसद में जिंदगी बसर करते थे। नफरत के लायक थे, नफरत के हम लायक थे, और आपस में कीना रखते थे, और आपस में हम कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी, और जब हमारे खुदावन मुनज्जी यीशु मसीह की मेहरबानी हम पर हुई और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई,
और इंसान के साथ उल्फत यानी मोहब्बत, मेहरबानी हम पर हुई और खुदा की उल्फत हम पर जाहिर हुई, उसकी मोहब्बत हम पर जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी। और उसने हमको निजात दी। जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसकी मेहरबानी, उसकी उल्फत हम पर आकर ठहर जाए और उसने हमको क्या दी? निजात दी। खिलायत करने से निजात नहीं मिली, अच्छे अच्छे नेकियां करने से निजात नहीं मिली। किससे मिली? उसकी मेहरबानी और उल्फत से, उसकी मोहब्बत से, उसके फजल से हमको निजात मिली है। यही क्रिसमस है कि उसकी मेहरबानी और उल्फत, उसकी मोहब्बत हम पर निछावर हो गई है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात, अच्छे अच्छे पकवान बनाना अच्छी बात, एक दूसरे को गिफ्ट देना अच्छी बात, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि मेहरबानी और उल्फत के साथ आप उसको पैगाम दें कि अगर आपने तौबा नहीं की, आपने निजात नहीं पाई, आज बड़ा दिन है, आज आप निजात पा जाए। कैसे? आगे पढ़े। मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। राष्ट्रवादी अच्छे अच्छे काम करने के सबब से नहीं। हो, मैं उस दिन बता रहा था, ये जने का आए हुए थे, बड़े वो लंबी लंबी छोड़ रहा था, लेकिन स्मोकर था। मैंने, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कि तू तो खुद सिगरेट पीता है, नशा कर रहा है, मैं ये करता हूँ। मैं कि राष्ट्रवादी नेकी के कामों से निजात नहीं मिलती। सिगरेट निकाल जेब में से, फेंक किधर। तू नशा करता है, शराब पीता है, जो भी शराब पीता है, जो भी नशा करता है, सिगरेट पीता है, आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। गलतियों 5 बाब में आप देखें, वहां पर पूरी लिस्ट है, इसको भी मैं पढ़वाता हूं कि ये सारे काम करने वाले खुदा के वारिस नहीं हो सकते। नशा, नशे के बीच में सारे नशे। हाँ जी, देखिए कैसे इनको गुस्सा मिला है। क्या कहते मगर हैं? रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल, अपनी रहमत के मुताबिक, खुदा ने अपनी रहमत के मुताबिक पैदाइश के, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के बायस हमें नया बनाने के वसीले से हमने निजात पाई है। आमीन। ये एक तरीका है निजात पाने का जो कलाम मुकद्दस में लिखा गया है। ऊपर पौलुस रसूल अपने गुनाहों का इकरार करते हुए बता रहे हैं कि हम नाफरमान भी थे, नादान भी थे, रंग बिरंगी काम भी करते थे, ऐशोइयत भी करते थे और ऐसे सारे उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन हम अपनी नेकी रास्तबाजी के सबब से हमने निजात नहीं पाई, बल्कि खुदावंद की मेहरबानी, उसकी उल्फत, उसकी नई पैदाइश के गुस्ल के सबब से और रूह कुदस के उन्हें ले जाने के बायस हमें क्या मिली? निजात मिली। यह है वो निजात। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इस दुनिया में, इस पूरे जमीन में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो, और एक ही नाम है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। ये आयत कंप्लीट हो गया? 6 आयत कंप्लीट होगी। हाँ, 7वीं, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफरात से नाजिल किया। और ये निजात, ये रूह कुदस, ये बरकतें, ये मेहरबानियां, ये उल्फत उसने अफराद के साथ, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा, लाइंतहा अफराद के साथ उसने हम पर मेहरबानी और मोहब्बत हम पर नाजिल की है और मुझे और आपको निजात दी है। जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को एक औरत के वसीले से इस दुनिया में उसको भेजा, ताकि वो जो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक को उसने मूल खरीद लिया। अब वो गुलामी में नहीं, बल्कि वो खुदा के लिए पालिक बेटे हैं।
रूह की अदा से जो चलते हैं वो सब खुदा के बेटे हैं। आमीन, हालेलुया। अब निजात पाकर हम कहाँ होंगे? एक तो हमने देखा कि उसकी नई पैदाइश के वक्त जब वो तख्त पर बैठेगा तो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का हम इंसाफ करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी बरकत हम मसीहों को दे रखी। आमीन। अब हम कहाँ जाएंगे? जब हम गालिब आएंगे इन चीजों पर तो तब हम उसके वारिस होंगे। मुकाशवा 21 बाब उसकी 2 आयत से 8 आयत तक बड़े गौर से सुने। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानीदा रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। हम उसकी दुल्हन है और वो क्या है? खुदावन हमारा दूल्हा है जी। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो खुदा का खैमा उन निजात याफ्ता आदमियों के दरमियान हो लग जाता है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। और खुदावन यीशु मसीह जो निजात याफ्ता लोग हैं उनके साथ क्या करेगा? सुकूनत करेगा। ये निजात के बाद रोज़ हशर में ये सब कुछ होगा नए यरूशलेम में जी। और वो उसके लोग होंगे, और खुदा निजात याफ्ता लोग क्या होंगे? खुदा की क्या होंगे? लोग होंगे। क्यों? यीशु मसीह ने अपने खून से उन लोगों को खरीद लिया है। जब जो चीज खरीदी जाती है वो उसी की होती है। यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया तो हम उसके लोग हैं जी। और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा, मेरा और आपका वो खुदा होगा, मेरे और आपके साथ रहेगा, बशर्ते के हम उसकी मेहरबानी और मोहब्बत में कायम रहे। आमीन। हाँ जी। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। Praise the Lord। इसके बाद न मौत रहेगी न मातम रहेगा, न मौत होगी न मातम होगा, ना हो नाला ना फरियाद दर्द, न आओ नाला ना दर्द। न दर्द। पहली चीजें जाती रही, पहली चीजें जाती रही, रंग बिरंगी चीजें जाती रही। जाती रही। हाँ जी। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। मैं सब चीजों को, यीशु मसीह ने कहा कि नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। आमीन। चले आगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ये बातें क्या हो गई? पूरी हो गई। वहां पर क्या है? वक्त क्या हो गया? पूरा हो गया। और उसने अपने बेटे को एक औरत के वसीले से शरीयत के तहत बताया तो उसको पैदा किया। और यहाँ पर क्या हो गया? वक्त क्या हो गया? ये बातें उस वक्त भी पूरा हो गया और ये बातें भी क्या हो गई? पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आएगा वो ही इन चीजों प्यासे को आबे याद से मुफ्त पिलाएगा। आबे याद क्या है? जब वो पानी पी लेता है ना, वो कभी मरता, उसको आबे हयात कहते हैं, जिंदगी का पानी। उसे कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ, जो मुझ में से पीता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हमेशा की जिंदगी वो क्या बुलाएगा मुझे और आपको? आबे हयात, हम हमेशा तक जिंदा रहेंगे जी। जो गालिब आए वो ही इन चीजों का वारिस होगा। ये जो गालिब आए वही इन चीजों का क्या होगा? वारिस होगा। हमने विरासत को सीखा है, निजात को सीखा है। जो इन सारी चीजों पर गालिब आएगा वो वारिस होगा इन सारी चीजों। और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने लिबालिक बेटे के हवाले से, बेटी के हवाले से, अब्बा और बाप के हवाले से सीखा,
और मैं उनका क्या होऊंगा, खुदा होऊंगा, और और बेटा होगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। बेटे और बेटी होंगे। आमीन, हालेलुया। और जो दूसरे लोग रंग बिरंगी वाले लोग हैं वो नीचे लिखा हुआ है, मगर बुज़दिलों बुज़दिल और बेईमानों बेईमान और घनौने लोग और खूनी हरामकारों जादूगरों बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा उन सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में आग होगा। और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। ये दूसरी मौत है। इसी तो पहली मौत में शामिल हो। पहली मौत में आबे हयात आपको मिलेगा, वो कभी नहीं मरेगा। वो मौत इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक कूच करना। इस साल एक बात पर मैं बड़ा गौर कर रहा था, इस पर भी गौर कीजिएगा। जब इंसान मरता है तो उसको कफन किस रंग का पहनाया जाता है? सफेद। और बॉक्स उसका कैसा होता है? क्या बेलमुम कौन सा रंग होता है? ये कितनी पता नहीं किस बेवकूफ ने ये काम शुरू किया। बॉक्स को भी कफन कहते हैं, कफन कहते हैं ना बॉक्स, है ना? जब अंदर कफन जो है वो सफेद है तो बाहर का कफन क्यों काला? काला तारीकी का निशान है और तारीकी अबलीस का निशान। पूरी बाइबल आप पढ़ लो, आपको कहीं काला कलर नहीं मिलेगा। ढूंढ लें, अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताइए, मेरी आसानी हो जाएगी। जितने लिबास, जितने कपड़े, जितने कलर, सारे कलर उसमें बयान किए गए, लेकिन काला कलर कहीं भी नहीं। मेरे सीधो आज मैं इसका इजहार भी करना चाहता हूँ फेसबुक पर भी। जब कफन दिया जाता है तो वाइट, और बॉक्स को भी कफन कहते हैं, वो भी वाइट ही होना चाहिए, सफेद होना चाहिए या लाइट ब्लू होना चाहिए। लाइट ब्लू पाकीज़गी का निशान। हालेलुया। मेरे चीज़ों निजात के बारे में हमने सीखा कि जब वक्त पूरा हो गया तो उस अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को एक औरत के वसीले, जिसका नाम मुकद्दस मरियम था, शरीयत के मुताबिक वो पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिक को मूल खरीद कर गुलामी से क्या कर दे, निजात देकर उसे लेपालिक खुदा के बेटे बना दे, और खुदा का रूह उनके अंदर काम करता रहे और वो खुदा के बेटे कहलाए, और उनको यह हक बख्शा कि वो खुदा को अब्बा और बाप कहकर पुकार सके। मेरे और आपका इंजाम आबे हयात है। वो हमें पीने को आबे हयात देता है ताकि हम अब तक जिंदा रहें। हम उसके खैमे में, वो हमारे साथ रहे, हम उसके साथ रहें, और वो हमारा खुदा हो और हम उसके बेटे और बेटियाँ हो। ये क्रिसमस है। ये क्या है? इसको तैयारी करें, इन सारी बातों पर गौर करें। यही क्रिसमस है, यही बड़ा दिन है, यही निजात का दिन है। आज ही निजात का दिन है, हर रोज़ निजात का दिन है। हम अपनी राष्ट्रवादी और अच्छे कामों खैरातों से नहीं बचेंगे, बल्कि किससे बचेंगे? उसकी मेहरबानी और उसकी उल्फत और उसके फजल से। और हम अपनी राष्ट्रवादी, हमारी राष्ट्रवादी तो गंदी धजियों के बराबर। मेरे से तो खुदा उनकी जुरी में चले, खुदा की जुरी में जब आए, पाकीज़गी की हालत में आए, तहारत की हालत में आए, कपड़े साफ सुथरे हों। हम उसके बेटे हैं ना, उसके बेटे मैले बेचैले नहीं होने चाहिए, उनके बच्चों से पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए, उनके बच्चों की कॉलर गंदी नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चों के कफ गंदे नहीं होने चाहिए। मुझे अफसोस होता है, कई बार दुआ के लिए आते हैं तो पसीने की इतनी बदबू आती है कि मेरा दम घुटता है।
पता नहीं क्यों नहीं नहा कर आते, क्यों नहीं साफ कपड़े पहन कर आते। ये तलीमी बातें, सीखने की बातें हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? ये गौर करें। मैं ये नहीं कहता कि वो परफ्यूम लगा कर आए,